हेलो एवरीवन, यहाँ से पढ़ो जन्म में फिर से आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं मजेदार क्वेश्चंस। बिहार बोर्ड के लास्ट ईयर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किया था और अब देखेंगे मेंसुरेशन का, क्योंकि मेंसुरेशन का टॉपिक वाइज पढ़ लिया था, कुछ डिले हो गया इसके लिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये बिहार बोर्ड का 2024 का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कवर कर लिया था, टॉपिक वाइज पढ़े भी थे, फिर क्वेश्चन कवर किए थे। मेंसुरेशन को भी पढ़े। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे मुझे बनाना है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें मेंसुरेशन, जिसे हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं, उसका क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक वाइज हम लोग सारा क्वेश्चंस करते जाएंगे, टॉपिक चैप्टर वाइज। देखिए एक ये ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख गया 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का और क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का दोनों का अनुपात बोल रहे हैं निकालने के लिए। इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। If one side of an equilateral triangle ABC is 12 centimeter and one side of equilateral triangle DEF is 6 centimeter, then area of triangle ABC, area of triangle DEF दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे इंग्लिश वाले भी क्वेश्चंस को देख लेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज इससे पहले जो मैंने पढ़ाया भी था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर होगा। जैसे ये है साइड, ये सपोज ए है, ये भी ए है, ये, तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसका तीनों साइड इक्वल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये क्या सेम ही है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। मतलब यहाँ साइड स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो सिंपल आपको याद रखना है, जैसे भी याद रखिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या था? एक साइड ट्रायंगल एबीसी है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी है और क्या है? त्रिभुज डीईएफ दिया हुआ। दोनों का अनुपात बोल रहा है, रेशियो, क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और भुजा कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। मतलब साइड जो गिवन है भुजा, इसके लिए 12 सेंटीमीटर। किसके लिए? त्रिभुज एबीसी। डीईएफ के लिए भुजा क्या है? भुजा है आपका 6 सेंटीमीटर। तो देखो इजी है, सिंपल। अब इसमें कुछ नहीं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है। √3/4 और भुजा कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर, भुजा मतलब साइड होता है, साइड का स्क्वायर। यहाँ पे भी √3/4 6 का स्क्वायर करेंगे। देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 12 साइड है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12 मतलब 12 × 144, 6 × 36, 6 6 36। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 18 से हो रहा है। 8 जा होगा, फिर ये 2 1 जा 2 4 जा, मतलब 4/1, जिसे हम लोग
4:1 भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो गया आपका 4:1। 8 का सी आंसर हो गया 4:1। अगर आपको आता है तो कुछ नहीं करना था, ये तो मैं कंसेप्ट बता रहा था, नहीं तो आपको डायरेक्ट √3/4 भुजा स्क्वायर है या √3/4 साइड स्क्वायर, तो दोनों में ट्रायंगल का ही एरिया है, तो √3/4 तो कॉमन कैंसल, सिर्फ दोनों भुजा का रेशियो लेना था। दोनों भुजा मतलब 12 का स्क्वायर अपन 6 का स्क्वायर, जो करेंगे वही सॉल्व करके सॉल्व करेंगे तो यही 4.4:1 आ गया। यही करना था डायरेक्ट। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है 10th वाले बच्चों के लिए, इवन बिहार बोर्ड या सीबीएसई किसी में भी अच्छे मार्क्स पूछे जाते हैं। देखिएगा आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद फिर देखते हैं आपका एक, देखिए ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, पेज ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन था, अब इसके बाद मैं सेकंड एक पेज ले लेता हूँ। ठीक, ये रहा। अब इसमें एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, देखिए इसको इरेज ही कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन रहा ये, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। कुछ यहाँ पे इंग्लिश में भी है, इफ वन साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स हाइट इज। सिंपल है, पहले क्या करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल मुझे बना लेना है। ये हो गया ए बी सी। देखो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा कंसेप्ट भी समझ लेते हैं साथ में, नहीं तो सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट बहुत जल्दी फास्ट सॉल्व हो जाएगा। तो ये साइड हो गया ए, ये भी साइड हो गया है ये, इस पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये हो गया क्या आपका 90 डिग्री। लंब डालते हैं, हिंदी में बोलते हैं जिसको लंब, तो 90 डिग्री ये हो गया। ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, a/2 a/2। ये जो टोटल ए था, मतलब ये टोटल ए था, a/2 हो गया। और ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये क्या बोला, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई देखिए, ये फॉर्मूला ही बन जाएगा। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ पे ए मैंने दिया है, यहाँ पे ई दे रहा हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी ई से, ए बी ई, इसमें 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के साथ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े थे, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, साइड को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हो गया, और ये लंब हो जाएगा। ये अगर सपोज ये थीटा होगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस। तो हमको ये वैल्यू निकालना है क्या, ए ई इक्वल्स टू हाइट है, हाइट मतलब ऊंचाई हो गया, आपको यही निकालना है ऊंचाई ए ई। तो पहले जनरलाइज फॉर्मूला देख लेते हैं, तो आपको बार बार ये सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, इससे आप याद ही कर लोगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं, ए ई का ये समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम लगा देते हैं, तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको निकालना, ये कर्ण गिवन है, ये या तो लंब होगा, अगर ये थीटा बनेगा, या तो आधार होगा। तो एक तो पता है कि ये लंब निकालते हैं तो √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, जिसको हम p बोलते हैं, और यहाँ पे √h² माइनस b² होता है आपका, है ना। तो अब इससे इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए p निकालना है, p का मतलब ए ई है, ये p परपेंडिकुलर यहाँ ए ई है, ए ई का वैल्यू निकालना है √h क्या है आपका a² हो गया, माइनस b क्या है a/2, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a² माइनस a²/4 हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा ये 4 आ जाएगा। फिर ये यहाँ 1 ले लेंगे, या नहीं भी लोगे तो डायरेक्ट, तो ये 4a² माइनस a², ये आ जाएगा आपका √3a²/4। तो फाइनली ये वैल्यू आ गया क्या, √3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, स्क्वायर रूट,
और ए स्क्वायर का ये, तो ये फाइनली हाइट निकालने का हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए क्या, कि अगर समबाहु त्रिभुज है उसमें अगर ऊंचाई बोल रहा है, हाइट बोल रहा है निकालने के लिए, तो ऊंचाई का फॉर्मूला ही होता है क्या, ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा। तो भुजा या साइड भुजा, तो कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व करने के लिए √3/2, भुजा कितना है मेरा 12 है। ये मैंने समझाने के लिए इफ थ्योरी, क्योंकि मेंसुरेशन का जो मैंने पढ़ाया था टॉपिक, उसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट रह गया था, बट ज़्यादा नहीं था, लगभग मैंने कवर कर दिया था। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लगा कि इसको अच्छे से डिटेल से समझा दूँ, तो √3/2 ए आया, मतलब √3/2 ए का मतलब साइड हो गया या भुजा बोलिए, या फिर √3/2 साइड। तो यहाँ पे यही था। अब देखो यहाँ पे 12 रखेंगे भुजा, 2 6 जा आया 6√3, तो क्या आया आंसर आपका 6√3। 6√3 कहीं दिख रहा है, ये रहा बी नंबर 10 का क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका बी 6√3। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से डिटेल में। ये टोटल चीज देख लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज था, मैंने यहाँ पे साइड लिया ए, यहाँ पे लंब डाला 90 डिग्री, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ए था a/2 कुछ नहीं किया, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होता है राइट एंगल ट्रायंगल, बाबा पाइथागोरस का थ्योरम, यही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या पी स्क्वायर h² = p² प्लस b², जो कि सॉल्व मतलब फॉर्मूला 3-4 वेरिएशन में आएगा, जो कि हम अलग अलग, जैसे लंब निकालना है तो ये हो जाएगा, उसी फॉर्मूला को एक्सचेंज करके लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में वो डिटेल में बताए थे। तो लंब = इतना, तो ये डायरेक्ट निकल गया, लंब क्या था ए निकालना था, तो ए का वैल्यू ये हो गया, यही था, और ए का वैल्यू ऊंचाई हो गया, मतलब ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में अगर हम मुझे ऊंचाई बोला जाए तो √3/2 इंटू भुजा, भुजा जो दिया हुआ है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक लाइन का ये आंसर था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअली वृत्त है, लेकिन ये ज्योमेट्री का है, 2 समांतर स्पर्श रेखाओं, इसको हम लोग उसी टॉपिक में देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी आपका स्पर्श रेखा टेंजेंट है, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का कर ही दिए है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का भी काफ़ी क्वेश्चन था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कराया था अच्छे से, टोटल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक आ गया। अब इसको इरेज कर लेते हैं, ये पहले क्वेश्चन का था, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है x² = y², तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, क्या होगा त्रिज्या का अनुपात। तो रेशियो ऑफ द areas of 2 circle is x² = y², then the ratio of their radii। देखिए रेडियाई पूछ रहा है, सिंपल सा है, वृत्त का क्षेत्रफल। पहले तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो कि सिंपल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया πr²। अब इस पे कुछ नहीं करना था आपको, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, या मतलब ऐसे एरिया गिवन है, तो पहले ये x² गिवन है अपन y² गिवन है। x² = y² का मतलब क्या होता है, सपोज x² = y², जो भी अनुपात में होता है उसका मतलब फ्रैक्शन में हो गया, बट्टा में हो गया, अनुपात जो हो गया, ये दिया हुआ है। अब देखिए 2 वृत्त का क्षेत्रफल का उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो इसी से हमको निकालना है। तो करना क्या है कि हम मान लीजिए कि ये वृत्त फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड है। अब एरिया का फॉर्मूला, इसमें हम वृत्त का त्रिज्या लिए, इसका त्रिज्या ले लिए r1, मतलब रेडियस, इसका त्रिज्या ले लिए r2। तो ऐसे फॉर्मूला से क्या होता है, पहले वृत्त का फर्स्ट का निकालेंगे
तो पाई R1 का स्क्वायर होगा अपन पाई R2 का स्क्वायर होगा। त्रिभुज का ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर। तो पहला त्रिभुज पहला वृत्त लिए तो उसमें R1 रेडियस है तो R1 स्क्वायर, दूसरा वृत्त लिए तो पाई अपन पाई इंटू R2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और मुझे क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये पाई पाई कैंसल हो गया। अब ये R अपन R2 भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ x अपन वाई आ जाएगा। तो सिंपल है कि रेडियस क्या हो गया, R1:R2 का पूछा है रेशियो अनुपात, जो फ्रैक्शन में बट्टा में होता है वही अनुपात। तो क्या हो गया, ये x अनुपात y हो गया। तो x अनुपात y कहीं दिख रहा है आपको, यही है 27 का D, 27 का क्या आ जाएगा, D नंबर आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, D। ये सिंपल क्वेश्चन था जो इंग्लिश में भी देखेंगे। तो सिंपल मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाला है, फर्स्ट सर्कल का रेडियस मैंने R1 लिया है तो पाई R1 स्क्वायर हो गया। फिर सेकेंड सर्कल का एरिया निकाला तो पाई R2 का स्क्वायर हो गया। ये दोनों फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल के एरिया का रेशियो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बट गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर स्क्वायर रिमूव हो गया दोनों तरफ, तो R1 अपन R2 x, मतलब अगर इसको स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे R1 अपन R2, इसमें भी रिमूव करेंगे x अपन y, तो रेशियो क्या आ गया x:y। इजी था, सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक सिंपल एक और क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास क्या होगा। द एरिया ऑफ सर्कल इज 49 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, देन इट्स डायमीटर इज। सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं, एरिया जो सर्कल का एरिया पता है फॉर्मूला, तो बस वही यूज करना है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन रहा ये 49, ये सेकंड जो इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको रिमूव करते हैं तभी हम लोग देख पाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, सेम वही कंसेप्ट है कि वृत्त का, देखो थोड़ा सा मैं अब छोटा कर दे रहा हूं यहाँ पे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी तो पढ़े, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या, 49 पाई गिवन है, तो उसका व्यास पहले तो भाई रेडियस निकालो, तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई और पाई कैंसिल हो गया, आर है आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49, आर इक्वल्स टू क्या होगा स्क्वायर रूट 49 निकालेंगे, मतलब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 7 आता है, जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 49 पाई 49 पाई दिया हुआ, तो रेडियस क्या निकल गया 7। रेडियस का मतलब त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना निकला 7 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या गया है व्यास, व्यास का मतलब होता है, व्यास का मतलब होता है 2 इंटू त्रिज्या। अब देखिए इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे वो भी कंफ्यूज है, व्यास का मतलब डायमीटर होता है, कुछ नहीं, डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, यही चीज लिखे है, व्यास इक्वल्स टू 2 इंटू त्रिज्या। तो देखो व्यास बोला गया है तो भाई व्यास निकालो, डायमीटर निकालो, 2 इंटू रेडियस क्या है 7 है, 2 इंटू 7 डायमीटर, 2 इंटू रेडियस 14 सेंटीमीटर आएगा आपका, 14 सेंटीमीटर का ही आंसर है। देखिए 14 सेंटीमीटर है, ये बी आंसर आ जाएगा। 28 का बी, 28 का क्या आएगा बी नंबर, 28 का बी। समझ में आ गया होगा, इजी कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोग इसमें देख सकते हैं। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला अच्छे से रहना चाहिए। मैंने जब इसको टॉपिक को पढ़ाया भी था तो बताया था कि इस मेंसुरेशन में फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी होता है, और उसको मैंने एक अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन भी किया था, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील
ऑफ ए रेडियस 14 सेंटीमीटर इन 5 रिवॉल्यूशंस इज। सिंपल है, देखो एक पहिया जो होता है क्या होता है, सर्कल टाइप का होता है। किसी भी पहिया जो किसी भी गाड़ी का व्हीकल का देखते हो, कोई भी गाड़ी का रहता है पहिया तो क्या रहता है, सर्कल ही, गोलाकार ही रहता है, उसमें उसका रेडियस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना दूरी तय करेगा, 5 सर्कल 5 रिवॉल्यूशन मतलब 5 चक्कर कंप्लीट करेगा। तो ये भी सिंपल है, थोड़ा सोचना था और कुछ नहीं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें भी क्या करना है, देखिए इसमें थोड़ा सा एक ड्रॉ करते हैं सर्कल, सर्कल ठीक है। अब देखो ये सर्कल है, इसका रेडियस है r। अब ये जो मान लो यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ और अगर ये पहिया रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये फिर इसी पॉइंट पे आएगा तो ये मूव करेगा ना जी, कुछ डिस्टेंस कुछ दूरी तय करेगा। तो ओवरऑल अगर ये अपने पहिए का मतलब वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, परिधि तो यही होता है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि मतलब परिधि का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये लिखते हैं। तो क्या होता है 2 पाई आर। तो देखो ये सरकमफ्रेंस परिधि जो निकाल लेंगे, मान लो कि जैसे कोई एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है यही एक पार्ट है, जैसे ये सर्कल टोटल होगा ऐसे, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो ये जैसे ही बढ़ेगा ये सर्कल बढ़ते जाएगा, इसको मूव करेंगे तो बढ़ते जाएगा, लेकिन एक ऐसा पार्ट आएगा कि इस पे टच किया हुआ है यहाँ पे, फिर ये मूव करते हुए कहीं यहाँ पे टच करेगा तो इतनी दूरी का तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तय करेगा इतना दूरी। तो इसके लिए क्या हो गया, ये पूरा सर्कल का जितना लेंथ है वो कवर कर रहा है। तो ये क्या होता है, परिधि ही होता है ना, सरकमफ्रेंस। तो यही निकालना था। अब देखो रेडियस गिवन है, तो रेडियस गिवन है तो देखो निकाल लो, 2 इंटू वृत्त का परिधि जो निकालना है या सरकमफ्रेंस, पाई आर कितना है, रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, तो 28 पाई आ गया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है 5 चक्कर, ये तो एक चक्कर लगा रहा था भाई, तो 5 चक्कर लगाना है आपको। 5 चक्कर लगाना है तो कुछ नहीं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 5 से गुना कर देंगे इसको, एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है ये। तो 5 चक्कर, ये क्या था सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। देखो पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है, 22/7। 3 पॉइंट सॉल्व करने के लिए हम लोग ये भी लेते हैं। तो अब देखो 5 पाई का वैल्यू 22/7 ले लिए और ये 28 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और 5 चक्कर 5 ले लिए। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 4 जा 28। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20 इंटू 20 मतलब 20 गुने 22, 22 दूना 44, 440 सेंटीमीटर का ये दूरी ट्रेवल करेगा, दूरी जाएगा। तो 440 है यहाँ पे बी नंबर, तो 29 का क्या आ गया, बी नंबर, बी नंबर आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थ्योरी को थोड़ा सा समझना था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और फॉर्मूला का यूज करना था। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दिख गया मुझे, तो मेंसुरेशन का भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन यही था। हाँ ठीक है, अब देखो इसको इंग्लिश, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर। मतलब पैरामीटर का रेशियो निकालना है आपको, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल किया हुआ है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किया हुआ है। तो पहले हम लोग जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे कर देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात। देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है,
अब ये वृत्त का क्षेत्रफल तो मुझे फॉर्मूला पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर मतलब ए, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। यही हो गया, मतलब ये वर्ग है, इसका साइड ए ले लिए तो टोटल साइड ए हो जाएगा। ये सर्कल है, इसका रेडियस आर है, बोल रहा है दोनों का एरिया सेम है, तो एरिया यही हो गया, ये आपका हो गया। अब यहाँ से अब इसके बाद आपको पूछा गया उनकी परिमितियों का। देखो परिमिति का अनुपात क्या होगा, तो तुम वृत्त का परिमिति, वृत्त का परिधि परिमिति होता है, मतलब सरकमफ्रेंस। नीचे क्वेश्चन रेशियो ऑफ दियर पेरीमीटर, पेरीमीटर तो एरिया ऑफ सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वही सरकमफ्रेंस हो जाता है, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, चारों साइड्स का सम जो बोलते हैं वो हो गया। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस जो लेंगे हम, मतलब जिसको परिमिति भी बोल सकते हैं, और उसके बाद है आपका स्क्वायर। वर्ग का परिमिति क्या होता है? 4a, 4 गुने भुजा होता है, ये 4 इंटू साइड होता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अब यहाँ से पूछा गया, अब इसका रेशियो लेना है, 2 पाई दोनों का बोल रहा है, वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमिति। 4a, ये क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई आर अपन 2a, ये आ गया। अब देखो कि इससे हम किसी, ये मेरा आया लेकिन इसमें तो ये आंसर है नहीं, तो इसमें करना क्या था? कुछ नहीं, ये किसी आर या ए का वैल्यू लाके इसमें पुट करना है। तो आर या ए, तो हम क्या वैल्यू सही रहेगा? मुझे ए का वैल्यू या आर का वैल्यू, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपन पाई, लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर अपन पाई। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर का वैल्यू आ जाएगा ए अपन रूट अंडर पाई, क्योंकि आर स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ए स्क्वायर का ए, पाई का रूट, पाई स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, पाई आर 2, ए का वैल्यू, अच्छा आर का वैल्यू रखे हैं, तो पाई आर 2a है, तो पाई आर का वैल्यू क्या है? ए अपन रूट पाई, यही है आर का वैल्यू। नीचे 2a आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है। ये रूट पाई है और ये पाई है, तो पता है कि √2 इंटू √2 2 होता है, ये पता होगा, क्योंकि 2 का पावर हाफ है, 2 का पावर हाफ है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ये पता होना चाहिए, बहुत सारे 8, 9 में भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे भी रूट इंटू पाई होता है, तो रूट पाई से ये बचेगा रूट पाई, और यहाँ बचा a अपन 1 इंटू 1/2a, ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब आ गया आपका रूट पाई अपन 2। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो क्या होता है? जो फ्रैक्शन होता है, जो बट्टे में आता है, ये फाइनली आ गया आपका रूट पाई अपन 2, यही अनुपात भी हो गया, रूट पाई इज टू 2। अब देखिए रूट पाई इज टू 2 कहाँ है? यहाँ पे है, ये आंसर डी आंसर आपका एग्जैक्ट हो गया। 30 का क्या आ गया? डी आंसर करेक्ट हो गया। अब इसको कैसे समझना है, यहाँ पे देखिए अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल, पहले आप किसी एक वैल्यू को निकाल सकते थे, मैंने आर का वैल्यू यहाँ निकाला, आप ए का वैल्यू भी निकाल सकते थे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है वैसे मैंने रखा, ये आया सॉल्व करके, इसमें अब आर का वैल्यू रख दिए, ये ए बाय रूट पाई, सॉल्व किए तो यही आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था और इंटरेस्टिंग भी था थोड़ा सा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली बीच में काफ़ी दिनों से वीडियो में बना भी नहीं रहा था, कि मेरा खुद का भी एक जेई का मेंस था, एग्ज़ाम वगैरह था, और दूसरा रीज़न था कि टाइम का नहीं मिल रहा था, तो कुछ गैप भी हो गया था। लेकिन क्वेश्चंस जो मैंने पहले करवाया था तो आप लोग देखे होंगे, और इसमें भी देखिएगा, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट पता है ना तो मेंसुरेशन बनाने में मज़ा आता है, और फॉर्मूला भी पता रहता है अच्छे से। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बना था जिसमें मैं मैक्सिमम मैंने फॉर्मूला ही डिराइव किया था। कुछ फॉर्मूला रह गए थे तो वो मैं क्वेश्चन के साथ करवा दूंगा जब भी मिलेगा, या नहीं तो पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्री का पहले ही एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री टोटल कंप्लीट जो 10th स्टैंडर्ड का होता है वो पढ़ा चुके हैं। उस पर
उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर 10th का बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों का मैंने एनालिसिस कराया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिख जा भाई, देखिए क्वाड्रेटिक सब ये दिख गया मुझे यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा है। इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड आर 15 मीटर 6 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली देन द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज। तो कुछ नहीं है, देखिए लेटरल पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ये सिंपल आपको पता होना चाहिए। पहले तो घनाभ बनाइए, ऐसा कुछ घनाभ बना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई, देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। अब तीनों गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ कितना है 15 मीटर, ब्रेथ कितना है तो भाई 6 मीटर, ऊंचाई कितना है हाइट तो 5 मीटर। अब पूछा गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, मतलब एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये घनाभ ही है, अब इसमें पार्श्व लेटरल पूछे हैं तो इसका एरिया ये क्या है लंबाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू हाइट। देखो ये जो है इसमें आपको दिखेगा ये क्यूबाइड है, घनाभ है, इसमें एक पहले तो देखिए ये लेंथ लंबाई, ये आपका चौड़ाई, ये ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब देखिए यहाँ लेंथ है और ऊंचाई है, एक इसका एरिया, लेंथ इंटू ऊंचाई इसका एरिया, और ये ब्रेथ इंटू ऊंचाई इसका एरिया, मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये यही चारों का पूछा गया है। लेटरल पार्श्व मतलब ये हो गया, ऊपर वाले को नहीं, टॉप वाले को नहीं, बॉटम को भी नहीं लेंगे, सिर्फ इसी को लेंगे। तो देखिए इसका सिंपल एक बार फॉर्मूला भी बताए थे, समझ में आ गया होगा ये चारों पार्ट का। तो इसमें क्या था, एक बार लेंगे लेंथ ये लंबाई और ऊंचाई है, तो ये दो इस तरफ भी और इस तरफ भी होता है ना, तो 2 हो गया, फिर प्लस करेंगे, एक बार ये हो गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी आपका क्या होगा 2 टाइम्स ही होता है फॉर्मूला। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को फॉर्मूला, लास्ट में जो पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से समझाए थे। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रहना चाहिए, क्या है घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्यूबाइड घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभी तो बताया यही होगा। क्या था 2 कॉमन ले लिए, h भी कॉमन आ जाएगा, h दोनों में l प्लस b ये आएगा, ये आपका हो गया फाइनली फॉर्मूला। नहीं तो आप सबका एरिया अलग अलग निकाल के ऐड भी कर सकते थे। इसका 15 इंटू 5 75 हो गया मल्टीप्लाई, इधर भी से इस तरफ भी 75 होगा, ये 6 इंटू 5 30 और ये 6 इंटू 5 30। तो जो भी तरीका है उससे भी बना, फॉर्मूला यही होता है 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी 5 है। देखो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 हो गया। अब देखो इसके बाद लंबाई क्या है 15, चौड़ाई क्या है 6, मतलब लेंथ ब्रेथ। अब इसको सॉल्व करो, 5 2 10, 5 2 10, 15 6 21, 210, 210 आएगा। इसका क्या, ये क्या था मीटर में था ना, तो 210 मीटर स्क्वायर आएगा, 210 मीटर स्क्वायर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर, 210 मीटर स्क्वायर आएगा।
इसका सिंपल, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक तरीका ये है कि लंबाई इंटू ऊंचाई इसका निकालें, फिर 15 पचे 75, उस तरफ भी वही होगा क्योंकि घनाभ है, तो प्लस 75, और यहाँ पे 6 पंचे 30 होगा ये एरिया, प्लस 30, प्लस ये भी सेम होगा 30। अब सबको ऐड कर दो तो यही तुम्हारा 210 मीटर स्क्वायर। जैसे समझ में आता है ऐसे फॉर्मूला याद रखो तो जल्दी बन जाएगा। ऐसे भी लॉजिक समझ में आता है तो डायरेक्ट निकाल लोगे। समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो, अच्छा था क्वेश्चन कंसेप्ट। मतलब इसी फॉर्मूला यूज होता है कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। ये पूछ देता है, फिर पूछ देगा फुट, इसको पेंटिंग करने में कितना पैसा लगेगा, पर मीटर स्क्वायर इतना खर्च हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला यही कमरे के दीवार का क्षेत्रफल में यही फॉर्मूला लगता है। दीवार को बॉटम लेते नहीं है, टॉप भी नहीं लेते हैं, बॉटम नीचे वाला नहीं लेते हैं, ऊपर टॉप भी नहीं लेते हैं, तो सेम ही चीज इसमें बताया गया। चलो अब हम लोग आगे का देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन, इसको पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे, ये क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, देखो क्वेश्चन काफी भर भर के है मेंसुरेशन के। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकते हैं? हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो देखो सिंपल है कि 8 सेंटीमीटर साइड्स का कोई क्यूब है। देखो ये ऐसा कोई क्यूब होगा, क्यूब बोला है भाई, तो मैं कोशिश किया हूँ कि क्यूब ही बने। हाँ क्यूब बन गया। अब मान लो कि इसमें क्यूब में क्या होता है, घन में ये घन हो गया, घन या इसको क्यूब बोलो, दोनों सेम ही। उसमें क्या होगा, साइड इक्वल होता है। और घनाभ का जो 8 सेमी भुजा वाले घन में, ठीक है, 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो घन का जो एरिया तो निकालना नहीं है, इसमें टोटल है 8 सेंटीमीटर साइड्स दिया हुआ है। साइड इक्वल्स टू भुजा, भुजा बराबर आपका है 8 सेंटीमीटर। ये है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब होता है आयतन। किसका आयतन? घन का। घन का आयतन, सेम ही चीज दोनों होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन। क्योंकि भाई 8 सेंटीमीटर दिया है तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है टोटल इसका क्या डेंस, वॉल्यूम जो होता है सो पूरा टोटल एरिया के साथ हाइट का जो कंसीडर है, जैसे ये एरिया है और इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल इसका जितना ऑक्युपाई स्पेस है पूरा कवर करता है, वो लेता है ये। तो ये हो गया। इसमें तो सारा चीज 8 ही है, तो इसका क्या होता है, घनाभ का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और क्यूब में वही लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल हो जाता है तो साइड क्यू हो जाता है, ए क्यू हो गया या भुजा क्यू हो गया। अब देखो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 8 64 हो गया। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 512 आएगा शायद, 512 हो गया। ये क्या, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये हो गया। 64 को 8 से करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब बोला गया है कि ये टोटल क्यूब हो गया। अब 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो एक छोटा सा क्यूब बनाते हैं ये। अब ये 4 सेंटीमीटर वाला कितना बनेगा भाई, ये क्यूब है, घन है, इसका साइड जो है ए, साइड हो गया, भुजा हो गया, जो भी बोलो 4 सेंटीमीटर है। तो ये कितना बनेगा, तो पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। अब इसका वॉल्यूम जितना होगा, अब टोटल तो इतना वॉल्यूम है, तो इस तरीके का कितना बनेगा, कितना बनेगा, सिंपल है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो एक का वॉल्यूम इतना है, टोटल वॉल्यूम गिवन है, इससे डिवाइड कर देना है, निकल जाएगा। तो पहले आप स्मॉलेस्ट का भी, चलो इसको यहाँ से थोड़ा सा साइड करते हैं, इसका भी वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम मतलब आयतन निकालो, घन का आयतन, छोटे वाले घन का आयतन जो मुझे बनाना है बहुत ज्यादा। तो ये ए क्यू होगा, मतलब भुजा क्यू हो गया, भुजा क्यू। तो ये कितना आएगा बताओ, 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 आएगा सेंटीमीटर क्यूब।
अब देखो एक छोटा सा जो क्यूब बनाना था मुझे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दूंगा, ये जो बनाना था मुझे 4 सेंटीमीटर वाला, उसका घन जो आया है, क्यूब जो आया है, वॉल्यूम जो आया है, उसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और बड़े वाले का 512 सेंटीमीटर क्यूब है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, ये छोटे वाले से टोटल इतना है, एक का इतना है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं 512/64। अब इसको कैंसिल करो तो ये कितना आएगा, देखो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे किए, नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, ऑब्जेक्टिव था, तो इसको हम लोग यही लिखे थे ना, 8 × 8 × 8, मल्टीप्लाई भी नहीं करते, ये 4 × 4 × 4। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, मतलब कितना आएगा 8। इसको भी डायरेक्ट काटोगे तो 8 ही आएगा। तो यही आपका कितना 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनेगा, 8 बनेगा, 8 क्यूब इसमें बन जाएगा टोटल प्रॉपरली, क्योंकि 8 है, 4 मान लो, मतलब इसके कहने का तो यहाँ तक एक आएगा, यहाँ तक एक आएगा, फिर ये से, मतलब इसमें ये वाला 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब 8 क्यूब इसमें समा जाएगा, इससे निकल भी जाएगा, ये सच 4 सेंटीमीटर वाला 8 क्यूब बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा? अच्छा था, ये अच्छे से एक बार देख लो, टोटल मैंने एक्सप्लेन किया है, सिंपल सा समझाने का कोशिश किया है। इसका पहले क्यूब निकाले जो मेंशन है, फिर जो छोटा सा क्यूब है उसका वॉल्यूम निकाले, फिर इससे डिवाइड कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यही क्वेश्चन था आपका, ये था क्वेश्चन आपका, क्यूब ऑफ साइड हाउ मेनी क्यूब्स, तो 8 आया, कितना आया 8 आया। इसको अभी तो हम लोग सॉल्व किए तो 8 आया ना, तो 8 क्यूब हो गया, 8 इसमें है, ये है, तो 42 का क्या आंसर आ गया आपका, 42 का आ गया, 42 का आंसर आ गया 8 क्यूब हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं टाइम लेके एक्सप्लेन करके अच्छे से क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है, धातु के 3 घन हैं जिनके किनारे क्रमशः 3, 4, 5 है, तो पिघलाकर एक घन बनाया गया है। नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यही है, 3 क्यूब्स है, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल विथ एजेस 3, 4, 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, मतलब मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया। व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू फॉर्म क्यूब? तो सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, 3 क्यूब है आपका, एक 3, 4, 5, तीनों का साइड दिया हुआ, 3 क्यूब से तीनों को मेल्ट कर दिया, मतलब वॉल्यूम निकाल लो भाई, तीनों का वॉल्यूम, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, वॉल्यूम निकालेंगे तो पूरा ऑक्युपाइड स्पेस टोटल पता चल जाएगा मुझे। तो वॉल्यूम क्या होता है, ये घन है ना जी, क्यूब है, तो क्यूब का तो पता है मुझे वॉल्यूम, एक क्यूब होता है, क्या होता है एक क्यूब, साइड क्यूब, तो 3 का क्यूब कर देना है, प्लस 4 का क्यूब है, प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये कर दिए तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा आपका, तो 3 घन मिला के ये तीनों घन का वॉल्यूम है, ये फर्स्ट का वॉल्यूम हो गया, ये सेकंड का, ये थर्ड का, सबका मर्ज कर दिए तो एक नया घन बन जाएगा। तो उसका भी वॉल्यूम तो यही होगा जो ऐड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, फर्स्ट का जो वॉल्यूम होगा, सेकंड का, थर्ड का, सबका मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो ये नया वॉल्यूम बन जाएगा। तो कितना आएगा वॉल्यूम, 3 3 = 9, 3 = 27, 27 हो गया, ये 64 होगा, 125 आएगा, ऐड कर दो, 5 4 9 7 16 का 6, एक आएगा, 6 2 8, 10 1 11, 1 1 2, मतलब ऐड करोगे 216 आ गया, तो वॉल्यूम आ गया 216। अब पूछा गया है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन में तो पता है, घन में तो चारों दीवार का जैसे होता है वही करना है, टॉप बॉटम को छोड़ना है, तो इसमें तो साइड ए ही होता है सारा, तो मतलब चारों इसका 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 टॉप और बॉटम को छोड़ देना, ऊपर वाले नीचे वाले चारों तरफ का देना है। तो चारों तरफ क्या होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वही हो गया a × a², उधर भी a², उधर भी a², मतलब 4 भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 भुजा स्क्वायर। तो पहले वॉल्यूम का AQ होता है, दोनों AQ = 216, तो पहले भुजा निकाल लें, A का मतलब भुजा हो गया, ये मान लीजिए नया घन है, A का मतलब साइड हो गया, साइड का मतलब भुजा हो गया आपका,
तो देखिए ए का क्या करेंगे, रूट क्यूब करेंगे। ये पता होगा ये 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है। अच्छा 6 6 जा 36, 6 जा 216, 36 और 6 को करेंगे तो 216 आएगा। तो ये 3 क्यूब है ना, तो 3 है तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर इसका साइड हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं, क्या बोला है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये मान लीजिए कि घन तो है नहीं, ये घन है तो देख लीजिए 1 2 3 4, मतलब ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ देना है। तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया। तो 4 भुजा कितना है आपका 6 का स्क्वायर, 4 36, इसको मल्टीप्लाई, ये 4 है जी 4। तो 6 चौक 24, 4 2 4 144 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा इसका। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या निकाले हैं, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, तो क्यूब है भाई, तो इसको चारों तरफ का, तो साइड तो सेम ही है, ए ये भी ए होगा, ए स्क्वायर, ये ए और ये भी ए होगा, ए स्क्वायर, इस तरफ से भी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका कहा है ये क्वेश्चन। तो 43 का क्या है आंसर, 144 कितना है 43 का, 43 क्वेश्चन का आंसर आया आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कुछ क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस है मेंसुरेशन का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो भी रेस्ट क्वेश्चन बच जाएगा इसको इरेज करते हैं। ये एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जो अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लूं। चलिए ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज किया गया है। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। If the radii of two cylinder are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3, the ratio of their volume। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद थोड़ा मैं भी सडनली आया था और एक आप लोग का वीडियो काफी दिनों से बना नहीं था, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन डाउनलोड किया फिर स्टार्ट हो गया। और मैं स्कूल में भी हूँ तो थोड़ा सा टाइम मैनेज, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन बचा रहेगा उसको कवर कर लेते हैं। तो टाइमिंग का थोड़ा सा काफी हो गया, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करके भी बताते चला हूँ। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, शानदार क्वेश्चन है। बेलन है, मतलब सिलेंडर बोलते हैं इसको। तो देखिए बेलन ये होता है, ये मैंने एक सिंपल बताया है। बेलन हो गया, इसमें ये सर्कल ही होता है, मतलब ऐसा एक सर्कल होगा, ऊपर भी एक सर्कल होगा, और यही होता है, सर्कल को कंटिन्यू मिला देते हैं, एक सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएंगे तो बेलन ही बनता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये आपका यहाँ पे हाइट हो गया। तो यही आपको जब बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन है तो मान लो ये भी एक बेलन है, ये भी है, इसका भी रेडियस आ रहा है, इसका भी रेडियस, और ये हो गया हाइट। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात 2:3, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आयतन का, अरे भाई आयतन मतलब क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो बेलन का आयतन। बेलन का क्या आयतन, πr²h। तो तुमको बोला गया है दोनों बेलन का आयतन का अनुपात, कुछ नहीं करना है। मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हमको फर्स्ट वाले में त्रिज्या का अनुपात, मान लिया इसमें त्रिज्या 2 है, इसमें 3 है, हाइट इसमें 5 है और इसमें 3 है। देखो फिगर चेंज हो सकता है, क्योंकि हाइट मैंने इसमें, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है तो मैंने फिगर पे नहीं, मतलब रेडियस ऐसे समझो कि ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ऐसे मैंने सर्कल कर दिया। यहाँ पे रेडियस 2 है और यहाँ पे रेडियस 3 है।
हाइट यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3, ठीक है, 2:3 है और 5:3 है। तो एक बार ये R1 है, ये R1 है, ये H1 है, ये R2 H2, यहाँ पे भी R1 ले लिए, ये R और H1 हो गया, ये R2 हो गया और ये H2 हो गया, है ना, 2 सिलेंडर का। तो अब सिंपल सा है भाई, इसका पाई आर स्क्वायर एच पहले वाले का तो R1 कर दो, दूसरे वाला का पाई यहाँ H1 है, पाई R2 स्क्वायर H2, तो पाई R1 मेरा कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करो, H1 कितना है 5 है, फिर पाई R1 के R2 क्या है 3 का स्क्वायर करो, और H2 क्या है H2 3 है, H2 3 है। ये अब सॉल्व करो, ये पाई पाई कैंसिल, देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो 4 इंटू 5 20 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 दूनी 4 5 20, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 20/27 मतलब रेशियो हो गया 20:27। ये किसका हो गया, बेलन का आयतन, वॉल्यूम का रेशियो हो गया। देखो इसमें ऑप्शन में होगा ही कहीं 20, देखो ये बी नंबर हो गया। तो 44 का, अच्छा ये 44 क्वेश्चन रहा, 44 क्वेश्चन का आंसर क्या आया आपका 27:20। ये नहीं, कितना आया था, ये आपका 20:27 आया था। 44 क्वेश्चन का आंसर ये आया 20:27। ये रहा आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन भी है, ये भी एक बेलन पे ही है, जो कि सिलेंडर बोलते हैं जिसको। ये क्वेश्चन है, ये बेलन के वर्कपीस का क्षेत्रफल गिवन है, वर्कपीस मतलब उसको कर्व एरिया का, इसकी आधार की त्रिज्या गिवन है, तो ऊंचाई बता रहा है, क्या होगा ऊंचाई बताना है। और इसमें भी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज दिस वन एंड बेस रेडियस इज 14 देन द हाइट इज। सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन कर लेते हैं। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया। देखो अभी मैंने ये दिखा रहा हूं, जैसे ये बेलन है, ये क्या है सिलेंडर है, इसका ये वाला एरिया, तो ये क्या होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस सर्कल का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और इसी को कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे हाइट से, तो ये क्या हो गया बेलन। बेलन का क्या वक्रपृष्ठ, ये कर्व वाला 2 पाई आर इंटू एच, इसका क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर इंटू एच। ये हम एक क्लास में बताए हैं बहुत अच्छे से। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन के, ठीक है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच गिवन है। देखो जो इंग्लिश में, ये भी क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व, देखो लैटरल भी बोलते हैं उसको, लेकिन ये बेलन कर्व होता है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही है तुम्हारा सिलेंडर 2 पाई आर एच, है ना। तो अब देखो ये तुमको गिवन है, कितना गिवन है 1760। ठीक है, चलो देखो ये 1760 हो गया, गिवन है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑब्वियसली परिधि क्षेत्रफल होगा तो वही होगा। इसके बाद तुम्हारा क्या है यहाँ पे 2 इंटू पाई, रेडियस गिवन है 14, त्रिज्या गिवन है, त्रिज्या देखो 14, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी देखो रेडियस 14, हाइट पूछा है, ऊंचाई पूछा है, हाइट एच रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये क्या होगा h इक्वस टू फाइंड आउट करना है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना।
17 से 60 इक्वल टू 2, पाई को हम 22/7 लिख दिए, इसको हटा देते हैं। 14 इंटू एच, यहाँ से 7 दूना 14, 2 2 4, इसमें देखो कुछ कट रहा है तो कट रहा होगा कुछ 2 से, तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। 2 8 जा 16, 2 8 16, 1 17, 2 8 16, 8 880 आएगा। फिर ये भी कैंसिल करो, 440 आएगा। फिर ये इससे डायरेक्ट 220, मतलब ये तो डायरेक्ट आ गया एच का 20 क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये निकल गया हाइट, मतलब ऊंचाई। क्या निकल गया, ऊंचाई कितना, 20 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ सर ये सिलेंडर था, सिलेंडर यहाँ पे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। ये हाइट बोला है हमको निकालना है, और ये जो कर्व वाला है वो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो 2 पाई r इंटू एच होता है ये। इस पे हम लोग सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब हम लोग ये क्वेश्चन रहा आपका 46। अब देखिए एक धातु का, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा आई थिंक। फिर लॉन्ग में भी ये भी क्वेश्चन देखिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग इस क्वेश्चन को 45 तक किए, इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से भी ज्यादा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री का भी काफी क्वेश्चन था जो एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ तो 1 वीडियो में इवन रह ही गया कुछ क्वेश्चन आपका। मुझे जैसा लग रहा है कि काफी क्वेश्चन अभी रह गया है इसमें, तो हम लोग सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा टाइम भी काफी हो रहा है, तो इस इतना आप लोग देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट भी क्लियर किया है मैंने, और आप एक्चुअल देखे हैं कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आया है, और यही क्वेश्चन सब रिपीट होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, सेम। अगर प्रीवियस ईयर कर लोगे तो कंप्लीट मतलब अच्छे नंबर कर लोगे बिहार बोर्ड में। और सीबीएसई में भी बहुत सारा कंसेप्ट सेम ही रहता है, उसका भी हम लोग देखेंगे, चैप्टर करेंगे। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें लगभग बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ था, इसके बाद भी है मेंसुरेशन का, हम लोग थोड़ा एक बार देख ही लेते हैं। देखिए लॉन्ग में भी आएगा क्वेश्चन, एक बार राउंड में देख लेते हैं। तो थोड़ा सा 45 के बाद जो बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन ये है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अभी बताया था ये फॉर्मूला। तो इसको भी हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन है, इसमें त्रिज्या ऊंचाई, ये भी सॉल्व करेंगे हम लोग। लंबा में तो काफी क्वेश्चन है, शंकु के आधार की त्रिज्या, ये काफी मेंसुरेशन का क्वेश्चन, क्षेत्रमिति का भर भर के क्वेश्चन है। मतलब मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री अपने मैथ्स में मतलब 10th वाले बच्चों में आधा, मतलब समझो 50% कब्जा जमाए रहता है क्या। चलो हो गया, यही है क्या इसमें, तो काफी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्त, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।